हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन वेट लॉस रेसिपी। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐड कर सकते हैं या फिर डिनर के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। इवन आप इस रेसिपी को अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है ये। और सबसे अच्छी बात यह है इस रेसिपी की कि इसे बनाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में हमें तेल का यूज़ होता है। केवल 1 चम्मच तेल में ये पूरी रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। हम इसे वेजिटेबल मोमोज भी बोल सकते हैं या फिर मिनी स्टफ्ड पराठा भी बोल सकते हैं। सिंगल इस रेसिपी में हमें नियरली 118 कैलोरीज मिलती हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे फ्रेंड्स 3000 लाइक्स होनी चाहिए। केवल 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस मोमो या फिर स्टफ्ड पराठा बनाने के लिए हमें उसका एक बेस रेडी करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 150 ग्राम का गेहूं का आटा या करीब 1 कप गेहूं का आटा, और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। और अभी हमें इसे गूँथना है। तो गूँथने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। गर्म पानी से अगर हम गूँथते हैं आटे को तो उससे जो रोटियाँ बनती है वो बहुत सॉफ्ट बनती है। फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सो इसे इस तरीके से अच्छे से गूँथ लेना है और 10 से लेकर 15 मिनट तक इसे हमें रेस्ट होने के लिए रहने देना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए अभी हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेना है। ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, इसलिए 2 लिया है। थोड़े से मैं यहाँ पे कड़ी के पत्ते ले रही हूँ। साथ में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये है धनिया पत्ती, 25 ग्राम के आसपास है। और यहाँ पर ये है ग्रीन पीस। सो फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन पीस करीब 100 ग्राम का लिया हुआ है। ये 1/3 कप है। साथ में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 60 ग्राम है इसका वेट। थोड़ा सा हमें लहसुन लेना है 10 ग्राम के आसपास, और अदरक लेना है। अदरक आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। इन सारी सब्जियों को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। पैन अभी गर्म हो गया है। सो इसमें मैं अभी यहाँ पर 1 चम्मच का तेल ऐड की हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें राई ऐड की हूँ और थोड़ा हमें जीरा ऐड करना है। हींग थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। और पहले हमें कड़ी पत्ता ऐड करना है। कड़ी पत्ता थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसके बाद हम इसमें कटा हुआ जो मिर्ची है, लहसुन है और अदरक है, ये अभी हम इसमें ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इवन छोटे बच्चों को भी देंगे ना तो बहुत पसंद आएगा ये। फिर इसमें मैंने रफली चॉप किया हुआ जो प्याज है ये ऐड किया, इसे अच्छे से फ्राई किया है। और ये जो ग्रीन पीस है ना, ग्रीन पीस को भी हमें इसमें ऐड करना है। ग्रीन पीस में ना, फ्रेश ग्रीन पीस में हमें थोड़ी कैलोरीज कम मिलती हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छा मिलता है। सो ठंडी का सीज़न है, हमको ईजिली वैसे ग्रीन पीस अभी अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसे ज़रूर आप अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करिए। धनिया पत्ती ऐड करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए तब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लेना है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। देन हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच का मैं इसमें धनिया का पाउडर होता है ना, कोरिएंडर पाउडर, वो ऐड कर रही हूँ। और बिना पानी ऐड किए इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। देखिए, इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। और अभी मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पनीर। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पनीर मैंने 100 ग्राम का लिया हुआ है। सो ये अभी हमें इसमें ऐड करना है। और पनीर को आप मैश कर लीजिए या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और नमक आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, नमक अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा नमक भी ऐड कर लीजिएगा। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो हमारी जो स्टफिंग है ना, ये बनकर रेडी है। यहाँ देखेंगे तो 15 मिनट हो गए हैं और हमारा जो आटा है ये भी अच्छे से नरम हो गया है। और इसे 2 से लेके 3 मिनट तक हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। और इसे हमें करीब 8 छोटे छोटे बॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अभी जितना पतला हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं उतना पतला स्प्रेड करना है। और जो स्टफिंग हमने बनाई है ना, वो इसमें करीब 2 चम्मच तक का ऐड करना है और इसको इस तरीके का शेप देना है। ऊपर से अगर आपको लगता है कि आटा एक्स्ट्रा हो गया तो उसको निकाल दीजिएगा।
बेलना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत पतला मैंने जो उसका ऊपर का लेयर बनाया है ना आटे को, बहुत पतला बनाया है, तो अगर आप उसे बेलेंगे तो ये फट जाएगा, तो इसे हमें बेलना नहीं है। और अभी हमें क्या करना है कि हमें इसे स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने जो मेरा इडली का मोल्ड होता है ना, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और इडली के पैन में 3 कप का पानी ऐड करके उसे पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसे हमें करीब 15 मिनट तक स्टीम होने के लिए रहने देना है। यहाँ देखेंगे तो ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं, पक गए हैं। सो इसे अभी हमें पैन पे अच्छे से इसे रोस्ट करना है। अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते हैं तो इसे कुक करने के लिए फिर इसे हमें डीप फ्राई करना पड़ेगा, बट डीप फ्राई करेंगे तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छा है कि इस तरीके से आप इसे स्टीम कर दीजिए एंड देन पैन में इसे अच्छे से दोनों साइड में हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। मैं यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कितने कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्यू ड्रॉप्स ऑयल से ही हम इसे दोनों साइड अच्छे से इसे हम रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने में केवल हमें 5 से लेकर 8 मिनट का टाइम लगेगा। फ्लेम जो रहेगा ये मीडियम फ्लेम में रख के ही इसे रोस्ट करिएगा। बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स, टेस्टी है। आप बेसिकली ऐसी 8 स्टफ्ड वेजिटेबल पराठा बोल सकते हैं या फिर इसे वेजिटेबल मोमोज भी बोल सकते हैं, ये आप इजीली बना सकते हैं। सिंगल वेजिटेबल मोमो में हमें नियरली 118 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 5.47 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 15.85 ग्राम है, और फैट की बात करूँ तो 3.45 ग्राम है, और फाइबर इसमें 3.24 ग्राम्स मिल रहा है। आप अपनी वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 2 से लेके 3 वेजिटेबल मोमोज या फिर स्टफ्ड वेजिटेबल पराठा को ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 स्टफ्ड वेजिटेबल पराठा लेते हैं या फिर वेजिटेबल मोमो लेते हैं और साथ में आप अगर 100 ग्राम्स का दही लेते हैं तो उस मोमेंट में हमें 296 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 14.04 ग्राम्स मिलता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 34.68 ग्राम है। फैट्स की बात करूँ तो 7.45 ग्राम है, और फाइबर हमें 6.5 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं तो उन्हें भी आप इसे दे सकते हैं, इवन उन्हें टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। और जब भी आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम्स में हमने यूज़ किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, फाइबर है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप मेरी इन रेसिपीज़ को टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप के रेसिपी सेक्शन में जाकर आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।